वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी तैयारी चल रही होगी आरएसएम एसएसबी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। इस वीडियो में फिजिक्स का जो टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी, उसका जो सब टॉपिक है रिजिड बॉडी, इससे रिलेटेड थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और साथ ही इस वीडियो में मैंने सारी थ्योरी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन की है। बायो स्टूडेंट के लिए फिजिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो बायो स्टूडेंट भी इजीली समझ सकेंगे। ये डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी टॉपिक का पार्ट 1 है और आफ्टर दैट पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे वीडियो में अपलोड करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी पुश कर दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी है क्या, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बाद ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैं आपको सेंटर ऑफ मास ही बताऊंगा, क्योंकि विदाउट सेंटर ऑफ मास आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके रिजिड बॉडी। तो वर्ड हमारे पास आता है रिजिड बॉडी। रिजिड हम कहते हैं ना, किसी बात पर रिजिड हो जाना मीन्स टस मस नहीं होना, अपनी बात से हटना नहीं। इस तरह बॉडी भी क्या होती है, रिजिड। क्या होती है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी दैट डज नॉट डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स अपनी शेप को चेंज करना, और चेंज शेप, जो बॉडी अपनी शेप को चेंज ना करे उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ओके, डज नॉट। Normally, it is defined as the collection of particles with the property that the distance between particles remain unchanged during the course of motion of the body. For example, आपके पास एक ब्रिक है, ईंट पत्थर कुछ भी आपका जो स्टोन है। अब ये ब्रिक आपने ब्रिक को उठा के फेंका। अब ये ब्रिक यहाँ पे आ गई, तो ये ब्रिक के यहाँ पे जो पहुंची कंप्लीट बॉडी पहुंची। ये ब्रिक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। तो ये जो सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे थे, जितने भी पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे थे, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है कम अधिक नहीं थी, जो पहले थी अब भी वही है। अगर आप इस पे प्रेशर डालो, इस पे प्रेशर अगर आप डालो, तब भी ये क्या होंगे, जो रिजिड बॉडी है इसके जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर स्प्रिंग रिजिड बॉडी है नहीं, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करोगे, स्प्रिंग अगर आप प्रेस करते हुए ये स्प्रिंग की जगह कुछ और बन गया। अब मैं फिर से एक स्प्रिंग बनाऊंगा, ये बनी है स्प्रिंग अच्छी वाली। अब ये स्प्रिंग को आप प्रेस करोगे इस एंड से, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, इलास्टिक कंप्रेस हो जाएगी, वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती। इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेवर चेंज व्हाटएवर द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कितनी फोर्स अप्लाई करो, ये तो डेफिनेशन आइडियल केस के लिए। और आपको पता है जब इंसान आइडियल नहीं तो बॉडी कैसे आइडियल हो सकती है। हिंदी में आप देख सकते हैं डेफिनेशन, हिंदी को ही मैंने मेंशन यहाँ पे कर रखा है, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। अब नथिंग इज प्योरली रिजिड इन नेचर। कोई भी इस नेचर में प्योरली रिजिड बॉडी नहीं है। हम कितने भी रिजिड हों लेकिन कभी ना कभी अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सॉलिड बॉडी कंसीडर एज ए परफेक्टली रिजिड बॉडी। हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, मान के चलते हैं जैसे स्टूडेंट है तो आइडियल होगा, तो इसी तरह हम कोई भी सॉलिड बॉडी को मान के चलते हैं रिजिड बॉडी है। तो ये था हमारे पास रिजिड बॉडी की डेफिनेशंस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? ये एमसीक्यू में पूछा सकता है। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर कंसीडर कर रहा हूँ। व्हाट इज रिजिड बॉडी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स वर्ड यूज किया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैकेनिक्स का ही सारा पार्ट है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हमें वही डेफिनेशन यूज करनी है, डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, जो आपको मैंने प्रीवियस पोर्शन में बताई है। आपको क्या थी डेफिनेशन? कि दो पॉइंट के बीच और दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सेम रहे व्हाटएवर द फोर्स ऑफ लाइट। ओके, उसकी चेंज इन शेप बॉडी की
नहीं होनी चाहिए, बॉडी डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इसके बाद व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी इन फिजिक्स? फायर। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम मानते हैं ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं रिजिड बॉडी। ऑल अदर लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, एयर ऑल्सो कैन कंप्रेस। वॉल हो गई, आपकी दीवार हो गई, ह्यूमन, हम भी क्या है, ह्यूमन रिजिड बॉडी है। ओके, हमारी बॉडी रिजिड है। इंसेक्ट, ये भी रिजिड बॉडी के में ही आते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिकल और रिजिड बॉडी में क्या अंतर है, तो इसको आप बिल्कुल माइंड में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिकल हैव नॉन डिफॉर्मिंग मास, इनका जो मास है वो नॉन डिफॉर्मिंग होता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। अब पार्टिकल मिल के बॉडी बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, हमारी जो बॉडी बनी है वो क्या है, पार्टिकल्स मिल के बनी है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के बॉडी बनाते हैं। तो कंबाइनिंग पार्टिकल इट मेक्स द बॉडी। अब हमारे पास बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, नॉन डिफॉर्मिंग मास विथ शेप एंड साइज, तो उसका शेप एंड साइज भी नॉन डिफॉर्मिंग होता है मास के साथ साथ। ये दोनों में अंतर है, पार्टिकल एंड ए रिजिड बॉडी। और भी अंतर है लेकिन आपको एग्जाम पर्पस से मैं बता रहा हूं मेनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी? मींस रिजिड बॉडी कितने तरह के मोशन कर सकती है? तो देखिए आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी, हम दो चल सकते हैं स्ट्रेट पाथ में, इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, सीधे पाथ में हम मूव करते चला रहे हैं। इट मे बी एट एनी एक्सिस, ओके, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट पाथ, इंक्लाइंड स्ट्रेट पाथ है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। हम एक ह्यूमन है, अपनी जगह मूव करना शुरू कर दे, अपनी जगह पे एक्सिस पे मूव करना शुरू कर दे, ये एक्सिस है और ये अपनी एक्सिस पे मूव करना शुरू कर दे, एक ये इसके लेग्स हैं, अपनी एक्सिस पे मूव करना शुरू कर दे, इस तरह से घूमना शुरू कर दे, रोटेशनल मोशन, इस तरह फैन घूमता है, तो ये रोटेशनल मोशन बन गया। ओके, तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक व्हील है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये देखो आप, ये इस तरह से मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, और घूम भी रहा है, रोटेट भी हो रहा है इस तरह से। तो हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन भी कर सकती है और लीनियर मोशन भी। तो ये इसका आंसर था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड पार्टिकल? ए पार्टिकल इज मैथमेटिकली जस्ट ए पॉइंट। पार्टिकल क्या होता है, पॉइंट होता है, जबकि एज ए जीरो साइज, क्या होता है, जीरो साइज, जीरो नहीं बट टेंस टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। वेयर एज ए बॉडी हैज फाइनाइट साइज और वॉल्यूम। मीन्स हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी है, ब्रीथ है और भी कोई बॉडी है, उसका क्या होता है, शेप, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। जबकि हमारे पास तो ये पार्टिकल है, इसका शेप क्या है, कुछ नहीं, साइज क्या है, नेग्लिजिबल, ओके, दैट इज जीरो साइज। तो ये आप सबको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप सब अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लेना। नाउ सी व्हाट इज पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी क्या होती है? पॉइंट मास इज आइडियलाइजेशन। प्रैक्टिकल में हम किसी बॉडी को, एक मास को एक पॉइंट पे नहीं कर सकते, लेकिन हमने मान लिया आइडियलाइजेशन। इसके एग्जांपल इस तरह से हम कह सकते हैं, हमारे पास सन का एग्जांपल है, सन, और उसके रेस्पेक्ट में हमारी अर्थ क्या है, बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सन। तो सन के कंपेयर में हमारी अर्थ का मास क्या है, नेग्लिजिबल, तो हम इसे पॉइंट मास कह सकते हैं आइडियलाइजेशन एनालिसिस के लिए। सो इट इज आइडियलाइजेशन ऑफ ए रियल सॉलिड बॉडी। ओके, रियल सॉलिड बॉडी का है, वर्चुअल नहीं। इट possess mass but its dimensions are assumed to be so small that its location can be sufficiently accurately defined by a position of a point like this. मास m है और एक पॉइंट से हम डिनोट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक पॉइंट, इसका डायमेंशन क्या है, जीरो डायमेंशन, ना कोई x डायमेंशन में इसकी एक्सटेंशन है, ना y में है, ना z में है, ना किसी का। तो इस तरह के मास को हम
पॉइंट मास बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सन के कंपेयर में अर्थ को हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, अर्थ नहीं सारे प्लैनेट्स को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट मास एंड ए रिजिड बॉडी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए पॉइंट मास हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस 3 टाइप्स के लीनियर मोशन ये कर सकता है। वाहिल ए रिजिड बॉडी ओके कितनी कर सकती है? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन? तो ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, द रिजिड बॉडी इन सच मोशन रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आपके पास जो हमारे जो स्केटर्स है वो मूव कर रही है अराउंड फिक्स एक्सिस, रोटेट हो रही है, इसका मोशन रोटेशन का है। फैन भी रोटेट हो रहा है अपने फिक्स एक्सिस के। अगर आपके पास घर में फैन होगा तो देखना होगा ही होगा ऑब्वियसली। ये फैन आपके पास है और ये इसका जो हैंग करने का रॉड है ये, और ये इस एक्सिस के अराउंड फैन आपका मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। हम कहते हैं फैन चला दो, फैन चलता नहीं है, फैन घूमता है। अगर चलता हो तो आज आपके घर में कल दूसरे घर में पहुंच जाएगा। ओके